सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 10वां पाठ है, जो कि एक कविता है जिसका नाम है उड़ी पतंग। उस उड़ी पतंग कविता के ये शब्दार्थ है, वो अभी हम एक बार देखेंगे, ठीक है। पहला है तंग बांधा, यानी पतंग में छेद करके डोर बांधना। पतंग में छेद करके डोर बांधना। उसके बाद तरंग, लहर, ढील, डोर छोड़ते जाना, ढील देना, डोर छोड़ते जाना। पेंच, काटना, पतंग की डोर को काट देना। ओके, उसके बाद थामा छोर, डोर का सिरा पकड़ना, डोर का सिरा पकड़ना। उसके बाद उमंग, उत्साह, जोश, कसकर खींच, जोर से खींचना। तो ये हो गया हमारे शब्दार्थ। अभी हम देखेंगे हमारी ये जो कविता है उड़ी पतंग, इस कविता के सवाल जवाब, ठीक है। पहला सवाल, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। ओके, उसमें से पहला सवाल है, वो है पतंग किस रंग की थी। पतंग किस रंग की थी। तो यहाँ पर पतंग का रंग लिखना है आपको। तो वो ऐसे लिखेंगे, पतंग लाल रंग की थी। पतंग लाल रंग की थी। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल, और वो है डोर को किस में लपेटा जाता है। डोर को किस में लपेटा जाता है। तो इसका आंसर है, डोर को चरखी में लपेटा जाता है। डोर को चरखी में लपेटा जाता है। डोर को चरखी में लपेटा जाता है। तो ये समझ में आया। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है, वो है पतंग किसके संग उड़ती है। पतंग किसके संग उड़ती है। तो इसका जवाब है बच्चों, ध्यान से सुनो, पतंग हवा के संग उड़ती है। पतंग हवा के संग उड़ती है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल है, वो है बच्चों ने क्या काट दिया। बच्चों ने क्या काट दिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है, बच्चों ने दूसरे की पतंग को काट दिया। बच्चों ने दूसरे की पतंग को काट दिया। तो ये हो गए हमारे इस सवाल के सभी जवाब। ओके, देखिए पहला सवाल है पतंग किस रंग की थी। उसका जवाब होगा पतंग लाल रंग की थी। दूसरा है डोर को किस में लपेटा है। डोर को चरखी में लपेटा जाता है। पतंग किसके संग उड़ती है। पतंग हवा के संग उड़ती है। बच्चों ने दूसरों की पतंग को काट दिया। बच्चों ने क्या काट दिया, दूसरों की पतंग को काट दिया। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है, वो है नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो डॉट डॉट पतंग बांधा तंग। तो यहाँ पर होगा लाल पतंग बांधा तंग। उसके बाद बांधी डॉट डॉट थामा छोर। बांधी डोर, थामा छोर। उसके बाद हवा के संग डॉट डॉट तरंग। हवा के संग चढ़ी तरंग। ओके, उसके बाद डॉट डॉट खोल अधिक न बोल। चरखी खोल अधिक न बोल। अरे सुशील अब दे डॉट डॉट, अब दे ढील। कसकर खींच काटा पेच। तो इस तरह इस कविता की पंक्तियों को आपको पूरा करना है बच्चों। जो शब्द वहाँ पर नहीं दिए गए हैं, वो वहाँ पर जो शब्द है पोयम में, वो आपको लिखने हैं। पहला है लाल, दूसरा है डोर, तीसरा है चढ़ी, चौथा है चरखी, पांचवा है ढील और अंतिम है खींच। ओके।
तो ये हो गए हमारे इस लेसन के इस पन्ने पर जो 58 पन्ने पर जो जवाब है, सवाल जवाब है। अभी हम देखेंगे जो अगले पन्ने पर जो सवाल जवाब है, सवाल क्रमांक 3। ओके, तो यहाँ पर बच्चों कुछ अलग सा सवाल यहाँ पर दिया है और वो है जिस प्रकार पतंग डोर के बिना उड़ाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार जो नाव होती है वो डॉट डॉट के बिना चलाई नहीं जा सकती। तो वो है चप्पू। ओके, चप्पू के बिना नाव नहीं चलाई जा सकती। उसके बाद अगला है टेलीविज़न डॉट डॉट के बिना नहीं चलाया जा सकता। तो टेलीविज़न बिजली के बिना नहीं चलाया जा सकता। देखिए, अगर आपके घर में टीवी है तो अगर लाइट होती है, बिजली होती है, तभी ये टीवी चल पाता है, अन्यथा ये टीवी नहीं चल पाता। तो इसके लिए टेलीविज़न बिजली के बिना नहीं चलाया जा सकता। ओके, उसके बाद साइकिल डॉट डॉट के बिना नहीं चलाई जा सकती। तो साइकिल जो होती है वो पहियों के बिना, मतलब मराठी में हम उसे कहते हैं चाक और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो व्हील होता है उसके बिना साइकिल नहीं चलाई जा सकती। अगर आपकी साइकिल है और उसे पहिए आपने निकाल दिए तो साइकिल ठीक से नहीं चलेगी। ओके, उसके बाद जो अगला सवाल है वो है शिक्षा डॉट डॉट के बिना नहीं पाई जा सकती। तो यहाँ पर शिक्षा जो होती है वो पुस्तकों के बिना नहीं पाई जा सकती या किताबों के बिना नहीं पाई जा सकती। और अंतिम है रोटी डॉट डॉट के बिना नहीं चबाई जा सकती। तो यहाँ पर लिखना है दांतों के बिना। तो देखिए, अभी आप सभी के दांतों का ये हाल है तो आपको खाने में कुछ भी खाने में दिक्कत हो जाती है। अभी सभी के आपका एज ही ऐसा है कि आपके जो टीथ है वो सभी के अभी गिर गए हैं, गिरने वाले हैं ये, या गिर कर नहीं आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने अभी है। तो अगर दांतों का महत्व अभी आपको, तो यहाँ पर आपको बच्चों लिखना है रोटी दांतों के बिना नहीं चबाई जा सकती। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे यही सवाल। नाव चप्पू के बिना नहीं चलाई जा सकती, टेलीविज़न बिजली के बिना नहीं चलाया जा सकता, साइकिल पहियों के बिना नहीं चलाई जा सकती, शिक्षा पुस्तकों के बिना नहीं पाई जा सकती, और रोटी दांतों के बिना नहीं चबाई जा सकती। ये अलग क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है सूची की सहायता से समान अंत वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको जो अंतिम अक्षर है वो सेम होना चाहिए। और वहाँ पर इस जगह देखिए सूचियाँ हमको दी गई है इस बॉक्स में। तो इसका अंतिम अक्षर और हमारे इस शब्दों का अंतिम अक्षर सेम होना चाहिए। तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है डोर छोर, तो ये जो र अक्षर है वो सेम है। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर अगले जो शब्द है उनका अंतिम अक्षर इसमें से आपको चूज करना है और सेम अक्षर वाला अंत वाला जो अक्षर सेम है वो शब्द इसके सामने लिखना है। ठीक है, तो ये है पतंग। तो पतंग का अंतिम अक्षर क्या है, ग। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है ग अंतिम अक्षर वाला शब्द कहाँ है, और वो है तरंग। उसके बाद खोल बोल, मजा बजा, उसके बाद तंग संग, सुशील ढील, खेच पेच। तो देखिए 2 मिनट के लिए ध्यान से इस लेसन के जो समानांतर शब्द है वो यहाँ पर दिए हैं। डोर छोर, पतंग तरंग, बोल खोल, बजा मजा, तंग संग, ढील सुशील, खेच पेच। ओके, इसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पतंग किसके संग उड़ती है,
पहला सवाल, पतंग किसके संग उड़ती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, हवा के, सुशील के, आसमान के। तो पतंग हवा के संग उड़ती है और यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक का साइन देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल, ढील कौन दे रहा है? तो यहाँ पर अनिल, सुशील, रजत। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? ढील सुशील दे रहा है और इसके सामने ही आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद पेच काटने पर बच्चों को कैसा लगता है? मज़ा आता है, उदास होते हैं, गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको मज़ा आना के सामने बच्चों को मज़ा आता है, इसलिए यहाँ पर सही का चिन्ह आपको लगाना है। देखिए सभी क्वेश्चन एक बार फिर से, पतंग किसके संग उड़ती है? पतंग हवा के संग उड़ती है। ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है वो सुलझाने। इसके बाद हम देखेंगे हमारा इस लेसन का ग्रामर का भाग, व्याकरण का भाग, ठीक है। तो चलिए पेज नंबर 60 ओपन करके खुद के सामने रखिए और जो ये डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिए बच्चों। पर्यायवाची शब्द, ओके, पर्यायवाची शब्द यानी क्या, हम अभी देखेंगे, ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं वह पर्यायवाची शब्द होते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं वह पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं वह पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे आँखों को नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है आँखों, आँखें। तो आँखों को और कौन कौन से शब्दों से उसे कहा जाता है, या आँखों के जगह पर दूसरे कोई शब्द उस अर्थ के हम बोल सकते हैं, तो वो है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। तो इन शब्दों को आँखों का समानार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों को, ये सब नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, तो इन शब्दों को आँखों का समानार्थी शब्द कहे जाते हैं, आँखों के समानार्थी शब्द। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सुलझाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। बारिश, वर्षा। देखिए बारिश को भी हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, बरसात कहते हैं। जो बारिश का समानार्थी शब्द है कौन है, वर्षा। उसके बाद आँख, जैसे हमने यहाँ पर देखा है आँखों का समानार्थी का शब्द है क्या है, नेत्र। बाद में उसके पक्षी, पंछी, फूल, पुष्प, मित्र, दोस्त, पेड़, वृक्ष। तो इसके जैसे बच्चों आपको क्या करना है, ये जो हमारा व्याकरण का भाग है इसे अच्छे से याद रखना है। समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है, वो देखिए, जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने ये जो पाठ है वो अभी ख़त्म कर दिया है, ख़त्म हुआ है हमारा। तो इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप सबको एक अनुरोध है कि आप सभी बच्चे हिंदी सब्जेक्ट का जो अध्ययन है, हिंदी सब्जेक्ट के जो पाठ है वो अच्छे से उसे स्टडी करें और उसका अध्ययन करें, ठीक है। धन्यवाद।